हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए आज हम फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार तो हम क्या करते हैं, देखिए कि कल जो पढ़ा था हमने उसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि कल हमने क्या क्या जाना था उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आंसर बताएगा मुझे कि एक सबसे बड़ा भाग भूभाग जो जल का था वो क्या बोला था मैंने, उसको क्या कहलाया था, पेंथा। क्या कहलाया था रे, पेंथालासा। सेकंड पार्ट मैंने क्या बताया था, भूभाग जो पृथ्वी का अर्थ का पार्ट था उसको क्या कहा था, पेंजिया। महानदी गंगा कहां से निकलती है, बताइए जल्दी बताइए, कहां से निकलती है महानदी गंगा। महानदी गंगा का उद्गम कहां से है, किस भूभाग से है, पेंजिया से है या पेंथालासा से है, पेंजिया से है। यस या नो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि जो 7 महाद्वीप थे, 7 महाद्वीप किसका पार्ट है, आज अभी प्रेजेंट में किसका पार्ट है बताइए, कि पेंजिया का। किसका, सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहां से हुई, पेंजिया से। कहां से हुई, नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी। और यदि पेंजिया कितने पार्टों में टूटा था, 2 पार्टों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। किसमें, एक बीच में जो खाई बनी थी उसको क्या नाम दिया गया, टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया, टेथिस सागर। ठीक है, यहां तक कर लिया था। बताइए और बताइए, जो पेंथालासा महासागर थे वो किसके रूप में टूटा, 5 महासागरों के रूप में टूटा। 5 महासागरों के रूप में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, कौन सा है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, कौन सा है बताइए, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। यस या नो। नेक्स्ट चलिए अब बताइए आप, और थोड़ा सा पूछते हैं कि जो जीव की उत्पत्ति हुई थी वो सबसे पहले कौन सा जीव पाया गया था, डायनासोर। अभी विलुप्त होने की कगार पर कौन सा जीव है, डायनासोर। आधुनिक भारत के जनक कौन कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, अच्छा ये नहीं कहलाया था। ओके, नेक्स्ट देखिए कि रामायण की रचना कहां हुई, कहां हुई रामायण की रचना, पुष्कर, अजमेर। कहां हुई, अजमेर में। ठीक है, हाँ बताइए कि जो सबसे पहले, सबसे फर्स्ट पार्ट बना था वो किससे बना, जो राजस्थान में सबसे पहला पार्ट बना था वो क्या बना था बताइए, सबसे पहले क्या बना था, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा बताइए। सबसे पहले क्या बना था बताइए, कौन बता रहा है, अरावली पर्वतमाला। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से, कौन बता रहा है, अरावली पर्वतमाला, सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला। उसके बाद में क्या बना, उसके बाद में हाड़ौती का पठार। ठीक है, किसके भाग थे ये, किसके भाग थे, गोंडवाना लैंड के। ठीक है, टेथिस सागर पे यदि आप बात करते हैं, टेथिस सागर अपने जो खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में, या फिर खारे पानी की झीलों के अवशेष जो कहां से बनी थी, किससे बनी थी, टेथिस सागर से। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि खारे पानी की झील किसका रूप है, टेथिस सागर का। पश्चिम का रेगिस्तान किससे बना, किससे बना, टेथिस सागर से। तो चलिए और पढ़िए, कहां तक करा दिया था कल। जो पृथ्वी पर पीने योग्य जल है वो कितनी प्रतिशत है, 1%। टोटल जल कितना है, 71%। यस या नो। और जो वर्तमान में भूभाग अवेलेबल है वो कितना है, कितना है, 29%। ओके, और सर्वप्रथम जो विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं वो कौन है, कौन है बताएगा, कौन बताएगा, हेरोडोटस को। हेरोडोटस को कहां के निवासी थे, कहां के रहने वाले थे, यूनान के। कहां के रहने वाले थे, यूनान के। नाम क्या था इनकी पुस्तक का, क्या नाम था पुस्तक का, हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। ठीक है, भारत के इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, भारत का जो इतिहास है उसका जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वेदव्यास जी को। किसको कहा जाता है, वेदव्यास जी को। और किसमें नाम लिखा था इसमें, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, वेदव्यास जी ने कौन सी लिखी थी, महाभारत। कौन सी रचना की पुस्तक की, महाभारत। महाभारत का नाम क्या है, सेकंड नाम, जया जय संहिता। क्या है, जया जय संहिता। जय संहिता में टोटल कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक है। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था, RAS में। ठीक है, और बताइए कि जो महाभारत का युद्ध है वो कहां लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में। कहां लड़ा गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कहां लड़ा गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और कितने दिन तक चला था ये युद्ध, 18 दिन तक। ठीक है, समझ में आई बात, ओके।
तो चलिए अभी आप थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, यहीं से जहां से मैंने छोड़ा था वहां से अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी। आधुनिक भारत के आधुनिक भारत के इतिहास के जनक इतिहास के, अरे जनक कौन, जनक कौन है, कौन है जनक? वेद व्यास जी। आधुनिक भारत के जनक आधुनिक भारत के जनक कौन है? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। कौन? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट, अब जो राजा राममोहन राय थे, ये जो राजा राममोहन राय थे, क्या बोल रहे हैं, क्या बोले राजा? नहीं नहीं, राजा राममोहन राय थे। कौन थे? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने देखो ब्रह्म समाज की क्या की, क्या की? ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्राह्मण समाज की क्या की? स्थापना। इसने क्या किया? सती प्रथा का, सती प्रथा का क्या किया? विरोध किया। सती प्रथा का क्या किया? विरोध किया। ठीक है। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो कब की थी? इसने सन 1800 ईस्वी में। कब की? सन 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, वाल्मीकि कृत रामायण है जो वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान के लिए क्या शब्द का यूज किया गया है? राजस्थान के लिए मरुकांत्र, मरुकांत्र शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग किया है। किसने किया है मरुकांत्र शब्द का प्रयोग? वाल्मीकि जी ने क्या किया है? मरुकांत्र शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है।
अब भैया एक शिलालेख था बसंतगढ़ के शिलालेख से राजस्थान के लिए, बसंतगढ़ बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थान को क्या कहा है? बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थान को राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब जो बसंतगढ़ का शिलालेख है, यहां पर बसंतगढ़ के शिलालेख की बात हुई है, तो ये कहां से प्राप्त हुआ है हमें? ये हमें सिरोही से प्राप्त हुआ है। सिरोही से क्या हुआ? ये बसंतगढ़ का शिलालेख हमें मिला है। अब एक बात आती है कि सर्वप्रथम जो राजस्थान का शब्द दिया था वो किसने दिया था? सर्वप्रथम राजपूताने का सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। अब इसने जो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था वो कब किया था? 1800 में। कब किया? 1800 में। और किस तरीके से किया था राजपूताने का प्रयोग? इसने जो जॉर्ज थॉमस था, इसने केवल और केवल किसमें किया था? मौखिक रूप से किया था। मौखिक रूप से मतलब मौखिक रूप का मतलब समझते हो कि इसका कहीं पे भी लिखित वर्णन नहीं है। इन्होंने मुंह से बोल दिया था जॉर्ज थॉमस ने कि जो राजस्थान है वो एक राजपूताना राज्य है। क्या बोला था? राजपूताना स्टेट है। ओके, नेक्स्ट देखिए। राजपूताना, एक मिनट, राजपूताना शब्द का दोबारा प्रयोग किसने किया? राजपूताना शब्द का विलियम फ्रैंकलिन। किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन। और कब किया था? 1805 ईस्वी में। और किस में किया था? किस रूप में किया था इसने? लिखित रूप में।
ठीक है। और किस में किया था, इनका एक पुस्तक निकली थी, पुस्तक का नाम क्या था, मिलिट्री मेमोरियस ये हिंदी देख लेना, इसका अशुद्ध हो तो इसको सही कर लेना, देख लेना आप। मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, यहां पे लिखते हैं इधर। समझ में आ रही है कि बात, किसमें कुछ समझने की बात है नहीं। ठीक है, रट्टा मारना है सिर्फ इसका। जस्ट 1 मिनट। तो चलिए अब हम जानेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में। यहां तक हमने देख लिया। कर्नल जो जेम्स टोड थे वो एक बहुत ही विद्वान था। एक ही कहाँ का विद्वान था, इंग्लैंड का एक लेखक था। क्या था ये, सैनिक था पहले। एक्चुअली में क्या था, सैनिक था। किसके बारे में जानकारी चाहिए, अब हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के बारे में। एक्चुअल में जो कर्नल जेम्स टोड थे वो कौन थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंग्लैंड से ये आए थे। और इन्होंने किसके रूप में आए थे, इन्होंने प्रारंभ कार्य अपना प्रारंभ किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो 1798 में अपनी इन्होंने नौकरी प्रारंभ की थी। ठीक है, अब इन्होंने नौकरी तो प्रारंभ कर दी, बट नौकरी किसके रूप में की थी इन्होंने अपनी जो जॉब थी, वो जॉब प्रोफाइल थी, वो किसके रूप में थी, इनकी एक सोल्जर थे। ये क्या थे, कंपनी में एक सोल्जर थे। तो सोल्जर की क्या अहमियत होती है आपको पता है। ठीक है, बट ये क्या थे, इनको क्या था, खोदने की, क्या अपने ज्ञान को अर्जित करने का क्या था इनमें जुनून था। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी इनकी नेचुरल, इनका नेचर से क्या था, लगाव था। तो इन्होंने क्या किया कि राजस्थान की जो अलग अलग जो अलग अलग रियासतें बनी हुई थी, मेवाड़, मारवाड़ एंड आमेर रियासत एंड अलग अलग जो रियासतें बनी हुई थी, उन रियासतों में घूमना प्रारंभ कर दिया इन्होंने। अब जब इन्होंने घूमना प्रारंभ कर दिया तो इनने जो ये घूमते थे वो किस पर बैठ के घूमते थे, घोड़े पर बैठ के घूमते थे। तो घोड़े पर जब बैठ के ये घूमा करते थे तो इनका नाम क्या रख दिया, घोड़े वाला बाबा। ठीक है, तो जब ये कर्नल जेम्स टोड थे, ये कहां में, इनका जन्म कहां पे हुआ, इनका जन्म इंस्लिंगटन कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। अब इनकी थोड़ी सी हम जानकारी हमको होनी चाहिए, क्योंकि इनका राजस्थान के जो इतिहास था, राजपूताना कहलाने के लिए या राजस्थान इनका इन्होंने नाम दिया। ठीक है, तो राजस्थान नाम दिया तो इसकी अपन को यहां से क्वेश्चन एक पुट हो सकता है कि किसने नाम दिया और क्यों दिया। ठीक है, और दिया तो फिर ये कहां का रहने वाला था, ये इंसान कहां से आ गया। ठीक है, तो देखिए इसका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, इनका जन्म तो सर्वप्रथम जन्म इनका हुआ था 1782 में। 1782 में कहां पे इनका जन्म हुआ था, इंस्लिंगटन इंग्लैंड में। कहां हुआ था, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1782 में हुआ। इन्होंने जो सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ किया था, वो सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ किया था, इन्होंने कार्य प्रारंभ किया कार्य जो प्रारंभ किया था इन्होंने, कब किया था इन्होंने, 1798 1798। अब इसने जो कार्य प्रारंभ किया था वो क्या, किस रूप में कार्य प्रारंभ किया था, यहां पर लिख लेते हैं हम, किसके रूप में, सैनिक गंग ईस्ट इंडिया कंपनी में। कहां पे किया था, ECI में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। किसके रूप में, सैनिक
गंग रूट के रूप में, सैनिक गंग रूट के रूप में। ओके, अब सैनिक गंग रूट के रूप में इन्होंने कार्य तो यहां पर प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब ये राजस्थान में आए और राजस्थान में इन्होंने जॉब प्रारंभ कब की थी, राजस्थान में इनकी जॉब कब लगी थी, ये इंग्लैंड से तो आ गए थे, बट राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ इनका कार्यकाल, तो राजस्थान में ये 1700 सॉरी 1700 1817 1817 से 1818 में, 1817 से 1818 में किसके रूप में कहां पे आए थे सर्वप्रथम, ये मेवाड़, मेवाड़ व मारवाड़, मारवाड़ रियासत में। देखो दोस्तों कि ये फ्रेंड्स ये क्या है ना दोस्तों, बताइए कि इन्होंने जो यहां पर कार्य प्रारंभ कर दिया था इन्होंने 1798 में, बट जो राजा इनका जो भारत आए थे, इंडिया आए थे, और इंडिया में कहा, राजस्थान में। जब राजस्थान में आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे दुर्ग है, बहुत सारे यहाँ पर तो आर्ट एंड कल्चर है, इसको मुझे समझना चाहिए, ठीक है। तो उसको समझने के यहाँ पर इन्होंने कार्य प्रारंभ कब किया था, यहाँ पर मेवाड़ में, मारवाड़ में, रियासत में कब काम प्रारंभ किया, 1817 में। यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने एक्चुअल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी में इनकी जॉब लगी थी, मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए ये स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट हो और आपकी जॉब लग जाती है आज के दिन, और ये अपनी ज्वाइनिंग बाद में मतलब जॉब करते हैं, बट इनकी जो पोस्टिंग है इनका ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह, ठीक है। तो वहां की अपन को विविधताएं जाननी थी, ठीक है। तो इनके जो 1817 से 1818 में क्या हुआ, ये इन्होंने मारवाड़ और मेवाड़ में कार्य प्रारंभ में शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए अब भैया इनका माथा किसका, किसका माथा किसका, कर्नल जेम्स टोड का। अब टोड जी का जो माथा खिसक गया, इन्होंने बोला मुझे नहीं करना काम, मुझे तो क्या करना है, राजस्थान का संस्कृति का ज्ञान चाहिए उनका, मुझे तो दुर्गों के बारे में जानना है, महाराणा राणा महाराणाओं के बारे में जानना है कि ये कैसे कैसे राजपूत कहलाए, इतने वीर योद्धा कैसे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1822 में 1822 में ईसीआई से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। और कहां चले गए, कहां चले गए ये, इंग्लैंड, इंग्लैंड चले गए, ठीक है। अब भैया इनकी एक इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1829 में, 1829 में एक पुस्तक लिखी, इन्होंने पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम था, ये इन्होंने क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी। अब इसमें पुस्तक का नाम क्या था, द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान एंड एक पुस्तक और लिखी इन्होंने, उस पुस्तक का नाम था द
यहाँ पे लिख आएगा नहीं, ये ऊपर लिखता हूं मैं। दूसरी पुस्तक का जो नाम था वो क्या था? सेकंड बुक, यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। सेकंड बुक का नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ वेस्टर्न राजपूताना ऑफ इंडिया। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था, क्या लिखी? एक बुक लिखी। इस बुक का नाम था एनर्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंड एक बुक का नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था कर्नल जेम्स टोड के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, यहां तक नोट डाउन कीजिए, और जो भी स्टूडेंट क्या देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, वो क्या कर लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। कोई कमेंट? कोई समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? ठीक है, अब हम इसको साथ के साथ याद करने वाले हैं, साथ के साथ याद करने वाले हैं। तो देखिए कि स्टार्ट करते हैं याद करना। लिख लिया होगा आई होप आपने, नहीं लिखा तो घर जाके लिख लेना। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास के जनक कौन है? कौन है आधुनिक भारत के इतिहास के जनक? वेद व्यास। आधुनिक भारत के इतिहास के जनक रे कौन? बोलो रे कौन? वेद व्यास। कौन? वेद व्यास। आधुनिक भारत के जनक कौन? आधुनिक भारत के जनक कौन कहलाए? राजा राम मोहन राय। आधुनिक इतिहास के जनक वेद व्यास। इतिहास के जनक, हिस्ट्री के जनक, इतिहास के जनक कौन? वेद व्यास जी। कौन? वेद व्यास जी। और आधुनिक भारत के जनक, भारत के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से बता रहा हूं। ठीक है, आधुनिक भारत के जनक कौन? वेद व्यास जी। वेद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? वेद व्यास जी ने। कब की थी? 1800 में। कब की? सन 1800 में। सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। सॉरी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? वेद व्यास जी ने। सॉरी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, वाल्मीकि कृत रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि ने। रामायण की रचना वाल्मीकि ने। राजस्थान शब्द के लिए वाल्मीकि के ने क्या कहा? मरुकांत्र शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? मरुकांत्र शब्द का। राजस्थान के लिए वाल्मीकि ने क्या? रामायण में किसका उल्लेख मिलता है राजस्थान के लिए? मरुकांत्र का। किसका? मरुकांत्र। बसंतगढ़ के शिलालेख में क्या मिलता है? राजस्थानीय द्वितीय। बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थान के लिए किसका उल्लेख है? बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थानीय द्वितीय। मरुकांत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? वाल्मीकि ने। किसमें किया? रामायण में। किसने किया? रामायण में। जो बसंतगढ़ का शिलालेख है वो कहां से प्राप्त होता है? बसंतगढ़ का शिलालेख कहां? सिरोही में। कहां है? सिरोही में। कहां है? सिरोही में। सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना जो शब्द था वो किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने। बट किस रूप में लिया था? लिखित रूप में कहीं पे भी इसका रूप उल्लेख नहीं है। कहां पे दिया? किसमें दिया? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया? सन 1800 में। कब दिया? सन 1800 में। किस रूप में दिया था? मौखिक रूप में। लिखित रूप में किसने किया? कर्नल क्या? विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने। कब किया था? 1805 में। कब दिया राजपूताना नाम? 1805 में। लिखित रूप में किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था? राजपूताना का जो शब्द है, राजपूताना शब्द है, वो कहाँ पे मिलता है? द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस द्वारा रचित एक बुक थी। किसकी? क्या बुक थी? मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप में किसने दिया?
विलियम फ्रैंकलिन में। अरे कर्नल जेम्स टोड के बारे में जाने? कर्नल जेम्स टोड कौन है? एक ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक था। कौन था? सैनिक था। क्या था? सैनिक। इनका जन्म कब हुआ? 1882 में। जन्म कब हुआ रे? 1882 में। इनका जो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ जन्म? इंग्लैंड में। कार्य प्रारंभ कब किया इसने? 1798 में। 1798 में। देखो यहां से आपका कंफ्यूजन होगा कि इनका जन्म कब हुआ। कब हुआ जन्म बताइए? 1782 में। 1782 में जन्म कब है? 1782 में। जो जॉब लगी तब कब, कितनी उम्र के थे ये? 1798 में। कब लगी जॉब इनकी? 1798 में। 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या में किसके रूप में कार्य प्रारंभ किया? सैनिक के गंग रूप के रूप में। राजस्थान कब आए? 1817 से 1818 में। कब आए? 1817 से 1818 में। कहाँ आए? सर्वप्रथम कहाँ आए राजस्थान में? मेवाड़ और मारवाड़ रियासत में। मेवाड़ और मारवाड़ रियासत में। 1882 में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या किया इन्होंने? त्याग दे दिया, त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र कब दिया? 1882 में। जन्म कब है? 1798 में। 1782 में। जन्म कब हुआ? 1782 में। कंफ्यूज नहीं होना है। 1782 में जन्म। जन्म कब? 1782 में। जॉब कब लगी? 1700 कब लगी जॉब? 1798 में। 1798 में। त्याग पत्र कब दिया? 1882 में। राजस्थान कब आए? 1817 से 1818 में। और कहाँ चले गए थे त्याग पत्र देकर? ईस्ट इंडिया कंपनी से छोड़ के कहाँ चला गए? इंग्लैंड। इंग्लैंड में कहाँ? इस्लिंगटन में। और 1800 वो इन्होंने एक पुस्तक नाम लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या? द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। नाम याद रखना, ये डिट्टो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कई सारे एग्जामों में। जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? लिखी गई पुस्तक का नाम या बुक का नाम? कौन सी बुक राइट की इन्होंने? कौन सी बुक लिखी? कौन सी बुक लिखी? एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान कब लिखी? 1829 में। 1829 में। एक दूसरी बुक लिखी इन्होंने। दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना ऑफ इंडिया। क्या नाम था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रह जाएगा क्या? आपको याद रह जाएगा क्या? कल आप इसको अच्छे से रट के आओगे। मैं इसका फिर से रिवाइज कराऊंगा क्योंकि ये भूल जाते हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब इन्होंने जो दो बुक लिखी थी उन बुकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये रही द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज एनाल्स ऑफ एंटीक्यूटीज ऑफ ये जो पुस्तक थी ये क्या हुई? दो पार्टों में डिवाइड। इसको दो पार्टों में क्या कर दिया? इसको डिवाइड। इसका प्रथम भाग जो था वो 1829 में रचा गया और सेकंड भाग इसका 1832 में लिखित हुआ। 1832 में। 1832 में प्रथम भाग। 1829 में कब लिखा गया? कौन सा भाग? प्रथम भाग। प्रथम भाग। अब प्रथम भाग जो था, प्रथम भाग में राजस्थान की प्रथम भाग में राजपूताने
की वंशावली, राजपूताने की वंशावली भौगोलिक स्थिति भौगोलिक स्थिति सामंत व्यवस्था और वीरभूमि मेवाड़ का क्या किया, उल्लेख किया। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजपूताने की वंशावली, भौगोलिक स्थिति एवं सामंत व्यवस्था का जो उल्लेख है वो किस पुस्तक में मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है, ये तो आपको पता है, एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। बट लेकिन जो किस भाग में मिलता है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के फर्स्ट भाग में, किस भाग में मिलता है, प्रथम भाग में। और प्रथम भाग कब रचित हुआ, 1829 में, 1829 में। सेकंड भाग ये कौन सा था, द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में क्या मिला, जैसलमेर बीकानेर, हाड़ौती के शासकों का क्या मिलता है, उल्लेख। क्या मिलता है, उल्लेख। शासकों का वर्णन किया गया है। और हाड़ौती का शासक, अब इसमें यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसलमेर बीकानेर व हाड़ौती के शासकों का जो वर्णन है वो किस पुस्तक में मिलता है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के किस भाग में किया गया है, सेकंड भाग में। इस पुस्तक का सेकंड भाग कब रचित हुआ था, 1832 में। कब हुआ था, 1832 में। ठीक है, इसमें एक और लिख लीजिए, एक और ऐड कर लीजिए यहां पर, इसमें आमेर। ठीक है, तो चलिए जैसलमेर का जो शासक, जैसलमेर बीकानेर हाड़ौती और आमेर के शासकों का क्या मिलता है, वर्णन द्वितीय भाग में। फर्स्ट भाग में क्या मिलता था, राजपूताने की वंशावली, भौगोलिक स्थिति एंड सामंत व्यवस्था, वीरभूमि मेवाड़ का उल्लेख किया गया था। अब प्रथम भाग में ही कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए क्या क्या शब्द यूज में लिया। रजवाड़ा, राजपुताना,
रायथान। किस किन नामों का यूज हुआ, किस किन नामों का यूज किया इसने, रजवाड़ा, राजपुताना और रायथान, तीन शब्दों का यूज किया। ठीक है, इसके आधार पर इन्होंने जो ये कहा था, इसके आधार पर इनके आधार पर इनके आधार पर क्या कहा गया, इनके आधार पर क्या कहा गया, राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कह दिया गया, राजस्थान राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा गया, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा गया, कर्नल जेम्स टोड को। ये पुस्तक कब लिखी थी इसने, 1829 में। कब लिखी थी, 1829 में। ठीक है, अब जो कर्नल जेम्स टोड था, कर्नल जेम्स टोड की जो मृत्यु थी, इसकी ये स्वर्गलोक सुधार गए। कहाँ सुधार गए, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक सुधारे कब, 1835 में। 1835 में इनकी क्या हुई, मृत्यु। 1835 में क्या हो गई, इनकी मृत्यु। अब मृत्यु के पश्चात इनकी एक बुक निकली, इन्होंने एक बुक निकाली, इन्होंने एक बुक निकाली, उसका नाम था ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। कौन सी बुक निकाली, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये इनकी मृत्यु के पश्चात, इनकी मृत्यु के पश्चात इसका प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन मृत्यु के पश्चात लिखी गई थी ये बुक। इसका प्रकाशन कब हुआ था, प्रकाशन हुआ 1839 में। 1839 में इस पुस्तक में जो क्या उल्लेख मिलता है, इस पुस्तक में प्रचलित परंपरा, जीवन स्तर, प्रचलित परंपराएं, जीवन स्तर, आदिवासी और अंधविश्वासों,
अंधविश्वासों का क्या है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, और भी इसमें मंदिर, इसमें और ऐड कर लीजिए, मंदिर, मंदिर और मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का भी उल्लेख इसमें मिलता है। कौन सी में, एनाल ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में किस किस का उल्लेख मिलता है, प्रकाशन कब हुआ इसका, 1829 में। प्रचलित परंपराएं, जीवन स्तर, किसके लोगों के किस जीवन स्तर से किस तरीके से रहते थे, एंड आदिवासियों का जो अंधविश्वास, आदिवासी जो लोग थे भील वगैरह का उल्लेख किसमें मिलता है, किसमें मिलता है, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अंधविश्वास, राजस्थान के जो लोग थे राजस्थान के, वो बहुत सारे अंधविश्वासों को, कृतियों को मानते थे। ठीक है, एवं मूर्ति पूजा एंड मंदिरों का उल्लेख किसमें मिलता है, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ, इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे। ठीक है, नोट लिखिए, एक नोट लिखते हैं। क्या नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। जब हम स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजपूताना को राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के द्वितीय चरण में कहा गया। और कब कहा गया था, कब कहा गया था, 25 मार्च 1948 को। ठीक है, सेकंड नोट लिखिए, राजस्थान शब्द का राजस्थान को जो एक्चुअल में जो यूज किए, एक्चुअल में जो नाम दिया गया था, एक्चुअल में जो नाम दिया गया था वो कब दिया गया था, राजस्थान को कब विधिवत मान्यता मिली। राजस्थान को विधिवत मान्यता कब दी गई, जब संविधान लिखा गया था स्वतंत्रता के पश्चात, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कब दी गई थी विधिवत मान्यता। विधिवत मान्यता कब दी गई, 26 जनवरी 1950 को। और जो राजस्थान है वो वर्तमान स्वरूप में कब आया था,
वर्तमान स्वरूप में कब आया था? एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसके एकीकरण की प्रक्रिया के सातवें चरण में कब आया? एकीकरण की प्रक्रिया के 7वें चरण में। ठीक है, तो ये था राजस्थान शब्द का प्रयोग। कहाँ कहाँ से राजस्थान शब्द का किस तरीके से यूज हुआ है, कहाँ से राजस्थान शब्द राजस्थान को दिया गया। ठीक है, और कब आया था ये कब आया था? 1 नवंबर 1950 को। 1950 1 नवंबर 1956 को, सॉरी 1 नवंबर 1956 को। तो देखिए यहां तक उतारिए इसको जल्दी से, जल्दी से। लिख लिया क्या? लिख लिया होगा शायद। देखिए, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कौन? कर्नल जेम्स टोड। इनने एक पुस्तक और लिखी थी, उसका नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया ऑफ राजस्थान। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया ऑफ, सॉरी, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना ऑफ इंडिया। राजपूताना ऑफ इंडिया। सेकंड पुस्तक का नाम क्या? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका एक पुस्तक का नाम क्या था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब रचित हुई थी? 1829 में। 1829 में 1829 में इसका प्रथम भाग लिखा गया एंड 1832 में इसका सेकंड भाग लिखा गया। फर्स्ट पार्ट 1829 में, सेकंड पार्ट 1832 में। ठीक है, प्रथम भाग में जो फर्स्ट पार्ट था इसका राजपूतान, इसका एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में, इसमें फर्स्ट पार्ट जो था उसमें क्या लिखा गया था? राजपूताने की वंशावली, भौगोलिक स्थिति, मेवाड़ की रियासत की वीर भूमि का उल्लेख ये किया गया था। ओके, जो इसमें रजवाड़ा, जो कर्नल जेम्स टोड था उसने राजस्थान को रजवाड़ा, रायथान व राजपूताना के नाम से पुकारा। रजवाड़ा, रायथान और राजपूताना के नाम से पुकारा। किसने कहा राजपूताना? ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। किसमें किया था? मौखिक रूप में, लिखित रूप में किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन ने। किसमें? विलियम फ्रैंकलिन ने। रायथान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। और रायथान का प्रयोग, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया था? रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। कब किया? कौन से पार्ट में, किस पुस्तक में किया? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1829 में लिखा गया था प्रथम भाग। प्रथम भाग में राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा गया? कर्नल जेम्स टोड को। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने राजस्थान को राजपूताना, रायथान और राजपूताना, रायथान और रजवाड़ा नाम दिया था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? 1835 में। मृत्यु के बाद में भी एक बुक आई, उसका नाम क्या था? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। प्रकाशन इसका कब हुआ? 1829 में। मृत्यु के बाद में इसका प्रकाशन हुआ 1829 में। इसमें क्या किसका उल्लेख मिलता है? राजस्थान में प्रचलित परंपराएं, अंधविश्वास, भील आदिवासियों का ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आदिवासियों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। कब किया गया था? 1829 में इसका प्रकाशन हुआ था। मृत्यु कब हुई? 1835 में ही वे कहाँ सुधार गए थे? स्वर्गलोक सुधार गए थे। अंधविश्वासों का उल्लेख, मंदिरों का उल्लेख और मूर्ति पूजा का उल्लेख किसमें मिलता है? किसमें मिलता है?
ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसके द्वारा रचित थी? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। कब लिखी गई थी? 1829 में। 1829 में। सेकंड पार्ट कब लिखा गया? 1832 में। से द्वितीय भाग में क्या मिलता है? जैसलमेर, बीकानेर, हाड़ौती और आमेर के जो शासक थे, उनकी जो सामंत व्यवस्था थी, वहां की जो सरकार थी, वहां की जो शासक थे, उनका उल्लेख किस में मिलता है? सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कब लिखा गया? 1832 में। बीकानेर, इसमें यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसलमेर, बीकानेर व हाड़ौती, आमेर के शासकों का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड की किस पुस्तक में मिलता है? नहीं, ये किस पुस्तक के एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के किस भाग में मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस में? सेकंड भाग में। ठीक है। और जो यदि ये अंधविश्वास और रूढ़ कृत्यों आदियों का या फिर आदिवासियों का उल्लेख, मूर्ति पूजा का या फिर आपका मंदिर निर्माण का उल्लेख यदि पूछे तो क्या आएगा? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो राजपूताना के शासक, राजपूताना का एकीकरण हुआ। राजपूताना, जब हमारे देश, हमारा इंडिया भारत देश है, वो स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र होने के पश्चात राजस्थान को राजस्थान शब्द नहीं दिया गया था। राजपूताना को राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कब दिया गया? 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कब दिया गया? राजस्थान को 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 रट लेना, इसको रट लेना, ध्यान से रट लेना अच्छे से। यहाँ से बहुत क्वेश्चन, ये तीनों से एक क्वेश्चन बन जाता है कि इसको रट लेना। 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 को। ठीक है। और किस में दिया गया? राजस्थान का जब एकीकरण किया जा रहा था, भारत स्वतंत्र हो गया था, बट राजस्थान अलग अलग रियासतों में टूटा हुआ था। मारवाड़ रियासत अलग थी, मेवाड़ अलग थी, आमेर रियासत अलग थी, इससे मत्स्य संघ अलग था। ठीक है। तो इनमें ये टूटा हुआ था, तो इनको जोड़ा जा रहा था, एकीकरण कराया जा रहा था। क्योंकि ये एक नहीं हो रहे थे। वो सोच रहे थे, मारवाड़ वाले सोच रहे थे तो हम तो अलग राज्य बनाएंगे हमारा, इधर मेवाड़ वाले बोल रहे थे वो हमारा राज्य अलग रहेगा, मत्स्य संघ वाले, अलवर और भरतपुर वाले अलग ही चल रहे थे। ठीक है। तो इनका जब एकीकरण किया जा रहा था, तो द्वितीय चरण में राजस्थान को शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है। तो कब किया गया? द्वितीय चरण में 15 मार्च 1948। 15 मार्च 1948 को। 15 मार्च 1948 को राजस्थान को विधिवत मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान को राजस्थान शब्द की विधिवत मान्यता कब दी गई? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब उभर के आया? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब उभर के आया? कब आया? 1 नवंबर 1956 को। कौन से चरण में? 7वें चरण में। कौन से चरण में? 7वें चरण में। और 7वें चरण में क्यों आया? क्योंकि जो ये संघ, अलग अलग संघ थे, अलग अलग रियासतें थी, ये टूटी हुई थी, पहले इकट्ठा नहीं थी। जब इनको कंबाइंड किया गया, इनको एक किया गया, तो इसमें इनका जो कंबाइंड करने के बाद ये लास्ट चरण कौन सा था? 7वां चरण। 7वें चरण में राजस्थान को वर्तमान स्वरूप उभर के आया, जबकि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम दे दिया गया था। ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोग जो राजस्थान का प्रयोग किया गया था, वो कब किया गया था? 25 मार्च 1948 को। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को समझ में आया होगा आई होप। और आप ही जो मैंने आज कराया है और परसों कल जो कराया था, कल कराया था और परसों कराया था, इनको आप अच्छे से रट के आना, अच्छे से करके आना। ठीक है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।